नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। मोदी सरकार के एक और मंत्री इन दिनों काफी चिंता में नजर आ रहे हैं, वो है नितिन गडकरी। वजह साफ है, एथेनॉल का। एथेनॉल जो मिलावट वाला तेल है, जो मिश्रण वाला तेल है, वो अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लिए तो मुसीबत बना ही है, साथ ही नितिन गडकरी के लिए भी मुसीबत बन गया है। और नितिन गडकरी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस मुसीबत से हट जाएं, और इसीलिए उन्होंने ये बात कह डाली है कि ये काम जो एथेनॉल की मिलावट वाला काम है, मिश्रण वाला काम तेल तैयार करने का है, वो काम उन्होंने किया ही नहीं है। ये पूरा मामला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनके मंत्रालय से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो सोचिए, जो नितिन गडकरी पिछले इतने समय से लगातार एथेनॉल पर बात कर रहे थे, याद है आपको नितिन गडकरी का जब उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जब 100% एथेनॉल के पेपर्स पे मैंने साइन किए हैं। ये बात थी, खुद नितिन गडकरी के मुंह से निकली हुई बात थी। और अब नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उनका मंत्रालय इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है कि जो एथेनॉल की नीतियां तैयार हुई हैं वो सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने की हैं, और वो तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो मतलब अब ये बोले कि क्या सरकार इस मामले में घिर रही है, तो मंत्री जो हैं खुद को बचाने में लगे हुए हैं, मतलब डरे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद नितिन गडकरी की घबराहट सामने आ गई। उन्होंने हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि उनकी तस्वीरें जो एथेनॉल के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं, डीप फेक तरीके से जो चीज़ें उनके गलत तरीके से जो पेश की जा रही हैं, उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। और इस याचिका में उन्होंने कहा है कि एथेनॉल वाला मामला पूरी तरह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं आप गडकरी जी? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस मामले में जनता अब किससे सवाल पूछे? जो आप इतने समय तक तारीफें कर रहे थे एथेनॉल की, उस पर जनता अब आपसे सवाल ना पूछे तो किस मंत्री को घेरे? सवाल ये है कि जो अब कल इस मामले में मार्च होना है, सवाल ये है कि जो 31 जुलाई को इस मामले में मार्च होना है, जो 4 अगस्त को एथेनॉल मामले पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो हैं, टैक्सी यूनियन जो हैं, वो संसद मार्च कर रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? खैर, नितिन गडकरी ने अपनी बात रख दी। उनको लगा कि यही तरीका है बचने का, शायद वो डर गए जिस तरह से कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, कहीं उन पर भी कोई बवाल ना आ जाए, कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। और इसी वजह से शायद उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि अपनी बात को हटा दिया जाए, क्योंकि अभी वैसे भी जो सबका ध्यान लगा हुआ है वो अमित शाह पर लगा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, और बीजेपी का पूरा ध्यान इस बात पे लगा हुआ है कि कैसे अमित शाह को बचाया जाए। तो नितिन गडकरी को डर है कि कहीं वो अकेले ना पड़ जाएं, और उन्होंने तुरंत इसीलिए शायद इस मामले से अपनी कन्नी काट ली है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये मामला बताते हुए इस मामले से बचने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है, डर गई है शायद। जो 4 अगस्त को मार्च होना है, 31 जुलाई को यानी कल भी जो मार्च होना है, कल जो तहसीन पूने वाला है, जिनको कांग्रेस का समर्थक माना जाता है, टीम संसद के नाम से कैंपेन चलाते हैं, वो भी मार्च करने वाले हैं। तो शायद सरकार को डर लगने लगा है, और डर इस बात का कि कहीं उसी तरह से, जिस तरह से जो जनता का गुस्सा शिक्षा के मामले में, शिक्षा मंत्री के मामले में उठा था, जिस तरह से जेनजीज ने पूरा मामला लिया था, जिस तरह से विरोध हुआ था, कहीं एथेनॉल के मामले में भी सरकार उसी तरह से ना घिर जाए। इस बात की चिंता को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और उन्होंने जो तहसीन पूने वाला है उनकी टीम को चर्चा के लिए बुलाया है। कल उनका मार्च होना है, उसके पहले ही सरकार ने उन्हें बुला लिया, उनसे बात की है। ये बात खुद तहसीन पूने वाला ने बताई है कि सरकार की तरफ से उन्हें इनविटेशन आया था इस पे चर्चा करने को लेकर, एथेनॉल पे चर्चा करने को लेकर। तो अब कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो एथेनॉल की
समस्या सामने खड़ी है वो ना हो। लेकिन आपने क्या तब ये बात सोची जब आपने एथेनॉल को बिना जनता से पूछे हुए मिलावट वाला तेल जनता के सामने रख दिया? E20 जब आपने जनता के सामने रखा तब आपने पूछा कि क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए? तब आपने इस बात की परवाह की होती तो शायद आज इस तरह का डर आपको नहीं सताता। आज संसद में भी इस मामले में सरकार ने अपनी बात रखी। सरकार का कहना है कि खुद सरकार मान रही है कि इससे माइलेज में फर्क पड़ता है। सरकार का कहना है कि बहुत मामूली 2 से 6% तक गाड़ियों में इसकी वजह से असर पड़ता है। तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप ये बोले कि 2 से 6% तक अगर किसी की गाड़ी में हक खराब होता है, इसका असर पड़ता है, तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप मजबूर करें जनता को कि वो अपनी गाड़ियों पर ये वाला पेट्रोल इस्तेमाल करे और 2 से 6% तक की जो असर आपके ऊपर पड़ रहा है, एथेनॉल का आपके व्हीकल के ऊपर पड़ रहा है, उसे पड़ने दे? आप जबरदस्ती करके आपने जनता के सामने ये चीज रख दी और अब आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता की जब आवाजें उठ रही हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं तो अब आप जाग रहे हैं। संसद में सरकार ने कहा कि इस मामले में जो कुछ पुरानी गाड़ियां हैं BS3 वाली जो गाड़ियां हैं उन पे इसका असर पड़ेगा, ये बात भी सरकार ने मानी। तो जब इतना सब कुछ है, 2 से 6% तक असर पड़ता है माइलेज पर, कुछ गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ता है, तो आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि आप E20 का मिश्रण वाला जो ब्लेंडेड पेट्रोल है वो लेकर आए? आपने क्या जनता के सामने कुछ ऐसा किया कि पेट्रोल पंप पे दोनों तरह के तेल अवेलेबल हो, एक वो वाला जो कि प्योर हो और एक वो जो मिलावट वाला हो? ऐसा नहीं है। आपने जनता के सामने वही तेल दे दिया जो आपकी मर्जी थी। आपने ब्लेंडेड पेट्रोल जनता को लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनकी गाड़ियों की माइलेज बिगड़ रही है तो आप जाग रहे हैं। जब जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जब जनता सड़कों पे आ रही है, मार्च कर रही है, तो आप अब उन्हें बुला रहे हैं चर्चा के लिए। आप अब संसद में E20 पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब मामला आपके हाथ से निकलता जा रहा है। जनता जागरूक हो रही है अपने मामलों को लेकर। जनता नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी खराब हो, चाहे वो 2 से 6% ही सही, लेकिन जनता नहीं चाहती जिस गाड़ी को, जिस व्हीकल को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, जब जनता उस पे देखती है कि उस पे बुरा असर पड़ रहा है सरकार की किसी नीति का, तो जनता बर्दाश्त नहीं करती। और ये बात शायद अब आपके मंत्री जान चुके हैं और इसीलिए शायद नितिन गडकरी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं इस मामले से। जो एथेनॉल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। लंबे समय तक ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी इस पूरे मामले के पीछे हैं। और अब नितिन गडकरी ये बात बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। और इस मामले में अब सरकार भी सजग हो गई है। संसद में बताया जा रहा है जनता को कि E20 से क्या नुकसान है, क्या नहीं है। जो मार्च कर रहे हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। तो जो भी हो, लेकिन अब मार्च तो होगा। 4 अगस्त का दिन जो है वो सरकार के लिए बड़ा दिन, बड़ी चुनौती वाला दिन होगा, क्योंकि संसद तक मार्च होना है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है यूनियन जो है, ट्रांसपोर्ट यूनियन और टैक्सी एसोसिएशन वाले लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह से सरकार लेती है, या फिर यह भी मामला उसी तर्ज पे जाता है जैसे शिक्षा मंत्रालय का मामला गया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का मामला गया। तो सरकार हर तरफ से, चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, चाहे वो अमित शाह का मामला हो, चाहे वो नितिन गडकरी का मामला हो। तो चीजें जब शुरुआत हुई थी उस वक्त शायद सरकार को ये बात समझ नहीं आई थी कि जनता कभी ना कभी तो जागरूक होगी, और शायद अब वो वक्त आ गया है।